जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। इंद्रियों और उनके विषयों के मिलन से उत्पन्न हुआ सुख तथा दुख का अनुभव क्षणभंगुर है। ये स्थायी ना होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। चलिए अब इन श्लोकों को गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण सटीक लॉजिक के साथ आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म में देहांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य का शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक निरंतर बदलता रहता है। आधुनिक विज्ञान भी यही स्वीकार करता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार रिजेनरेट होती रहती हैं। पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती हैं और उनके स्थान पर नई कोशिकाएं आ जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 7 वर्षों में हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं पूरी तरह परिवर्तित हो जाती हैं। इससे भी अधिक तेजी से कोशिकाओं के भीतर के अणु बदलते रहते हैं। हर श्वास के साथ ऑक्सीजन के अणु हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और जो अणु पहले से मौजूद थे वे कार्बन डाइऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 वर्ष के भीतर हमारे शरीर के लगभग 98% अणु बदल जाते हैं। फिर भी इस निरंतर परिवर्तन के बावजूद हम स्वयं को वही व्यक्ति अनुभव करते हैं। इसका कारण यह है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि इस शरीर में एक दिव्य आत्मा निवास करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि एक शरीर के भीतर परिवर्तन केवल उसी एक जन्म तक सीमित रहता है, जबकि आत्मा अनेक शरीरों में प्रवेश करती रहती है। मृत्यु के समय आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जिसे हम सामान्य भाषा में मृत्यु कहते हैं, वह वास्तव में आत्मा का पुराने शरीर से अलग होना है, और जिसे जन्म कहते हैं वह आत्मा का किसी नए शरीर में प्रविष्ट होना है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आधुनिक युग के अनेक दर्शन भी पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकार करते हैं, और ये हिंदू, जैन और सिख धर्म का अभिन्न अंग है। बौद्ध धर्म में भी महात्मा बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों का अनेक बार उल्लेख किया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पुनर्जन्म पाश्चात्य दर्शन की आस्था परंपरा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। प्राचीन काल में पाश्चात्य जगत के महान विचारक जैसे पाइथागोरस और सुकरात पुनर्जन्म की सत्यता को स्वीकार करते थे। अब्राहमिक परंपरा के 3 प्रमुख धर्मों में भी पुनर्जन्म की धारणा के संकेत मिलते हैं। ईसाई परंपरा में भी प्राचीन यहूदी इतिहासकार जोसेफ्स के लेखन में प्रयुक्त भाषा और मुहावरे उस समय प्रचलित पुनर्जन्म की अवधारणा की ओर संकेत करते हैं। यहूदी कबला में गिलगुल नेशमोट यानी आत्माओं का चक्र के माध्यम से पुनर्जन्म के विचार का वर्णन मिलता है। इस प्रकार पुनर्जन्म केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों, दर्शनों और परंपराओं में स्वीकार किया गया एक व्यापक सत्य है। महान सूफी कवि रूमी लिखते हैं, यदि मैं पत्थर के रूप में मरता हूं तो पेड़ बन जाता हूं, यदि पेड़ पौधों के रूप में मरता हूं तो पशु बन जाता हूं, यदि पशु की योनि में मरता हूं तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूं, तो फिर मैं मृत्यु से भयभीत क्यों हो? मृत्यु के बाद कब मैंने कोई निम्न योनि प्राप्त की है? और यदि मैं मनुष्य के रूप में मरूं तो फिर मैं फरिश्ता बनूंगा। रूमी के ये शब्द मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि चेतना की निरंतर यात्रा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन काल में अनेक ईसाई भी पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास रखते थे। सिर्फ धार्मिक परंपराएं ही नहीं, बल्कि साइबेरिया, पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अनेक आदिवासी कबीलों में भी पुनर्जन्म में आस्था पाई जाती है, और आज भी विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों में इस विषय पर शोध जारी है। तो पुनर्जन्म सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं है,
और वही श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। जैसे प्रकृति में देहधारी के लिए बचपन है, यौवन है, बुढ़ापा है, ठीक उसी तरह प्रकृति में अनगिनत शरीर भी हैं। ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं। बचपन अलग लगता है, यौवन अलग, बुढ़ापा अलग। जैसे ये अवस्थाएं अलग प्रतीत होती हैं, वैसे ही सामने खड़े अलग अलग व्यक्ति भी अलग दिखाई देते हैं। हर चीज अलग लगती है, लेकिन वास्तव में ये सब एक ही हैं। इस पूरे का साचा नाम है प्रकृति। प्रकृति में कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी विशिष्ट नहीं है। विशिष्टता वहीं होती है जहां मौलिकता हो, और यहाँ कुछ भी मौलिक नहीं है। यहाँ सब कुछ केवल दोहराव है। किसी चीज पर नया रंग रोगन कर दिया जाए और वह अलग सी दिखने लगे तो क्या वह मौलिक हो जाती है? पुराने घर में नया पेंट करवा दो तो क्या वह नया हो गया? नहीं, ये तो बस रिसाइकलिंग है, और प्रकृति में भी यही रिसाइकलिंग होती है। कई बार गाड़ियों पर केवल नया रंग चढ़ा दिया जाता है, और कई बार गाड़ी को पूरी तरह गलाकर उसके लोहे से कुछ और बना दिया जाता है, लेकिन जो मूल तत्व है वह वही रहता है। इसीलिए जब दर्शन का जन्म हुआ, भारत में भी और पश्चिम में भी, तो दार्शनिकों का एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो लगातार यही जानना चाहता था कि अस्तित्व के मूल तत्व क्या हैं। उनके लिए सवाल ये नहीं था कि मैं कौन हूँ, मेरे भीतर क्या चल रहा है। उनके लिए दर्शन का अर्थ था ये जानना कि इस सब के पीछे असल में है क्या। क्या सब कुछ बस ऊपर ऊपर रंग रोगन है, या भीतर कोई एक मूल सत्य छिपा है। और जब उन्हें यह समझ में आया कि जो चीजें अलग अलग दिखती हैं उनके भीतर अणु है, परमाणु है, और वे सब एक ही हैं, तो ये उनके लिए अद्भुत खोज थी। और यही बात यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वास्तव में कुछ भी नया नहीं है। वही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब अलग अलग तरीकों से जुड़ जाते हैं तो हमें लगता है कि कोई नई वस्तु बन गई, लेकिन वह नई नहीं होती। वह वही पुराने सब एटॉमिक कण होते हैं। यहाँ तक कि रेडियोधर्मिता के माध्यम से एक तत्व दूसरे तत्व में बदल सकता है। फिर भेद कहाँ रह गया? ऑक्सीजन नाइट्रोजन बन सकती है और नाइट्रोजन कार्बन बन सकती है, तो फिर अलग क्या है? अलग केवल दिखाई देता है। वास्तविकता में सब एक ही मूल तत्व का अलग अलग रूप है। यही प्रकृति का रहस्य है, और यही श्री कृष्ण का संकेत है। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, तुम जिसे विशिष्ट या मौलिक मान रहे हो वह केवल नजर का धोखा है। वास्तव में तो सब एक ही है। जो भी जन्मता है वह मरता है, जो भी उत्पन्न होता है वह विनष्ट होता है, जो भी निर्मित होता है वह बिखरता है, समाप्त होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये याद रखो कि जो भी बना है वह तो मिटेगा, और यदि ये केवल विचार नहीं बल्कि होश बन जाए तो फिर उसके मिटने में दुख का कोई कारण नहीं बचता। और जिसके मिटने में दुख का कारण नहीं बचता, उसके होने में भी सुख का कोई कारण नहीं बचता। हमारे सुख और दुख इसी भ्रांति से पैदा होते हैं कि जो मिला है वह रहेगा। कोई प्रिय मिलता है तो सुख होता है, लेकिन जो आया है वह जाएगा भी। जहां मिलन है वहीं विरह है। जो मिलन में ही विरह को देख लेता है, उसके मिलन का सुख भी विलीन हो जाता है, और उसके विरह का दुख भी विलीन हो जाता है। जो जन्म में ही मृत्यु को देख लेता है, उसकी जन्म की खुशी भी चली जाती है, और मृत्यु का दुख भी चला जाता है। और जहां सुख और दुख दोनों विदा हो जाते हैं, वहां जो शेष बचता है उसी का नाम आनंद है। आनंद सुख नहीं है, आनंद सुख की बड़ी मात्रा नहीं है, आनंद सुख के स्थायी हो जाने का नाम नहीं है, आनंद केवल दुख का अभाव भी नहीं है, आनंद दुख से बच निकलना नहीं है। आनंद सुख और दुख दोनों से ही ऊपर उठ जाना है, दोनों से ही मुक्त हो जाना है। असल में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो मिलन में केवल मिलन को देखता है और विरह को नहीं देखता, वह क्षणिक सुख को भोगता है। फिर वही व्यक्ति विरह में केवल विरह को देखता है और मिलन को नहीं देखता, तो क्षणिक दुख को भोगता है। जबकि मिलन और विरह एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से हैं, एक ही चुंबक के दो ध्रुव हैं, एक ही वस्तु के दो छोर हैं। इसलिए जो सुखी हो रहा है उसे जानना चाहिए कि वह दुख की ओर बढ़ रहा है, और जो दुखी हो रहा है उसे जानना चाहिए कि वह सुख की ओर बढ़ रहा है। सुख और दुख एक ही अस्तित्व के दो किनारे हैं, और जो भी निर्मित है, जो भी बना है, वह तो मिटेगा।
बनने में ही उसका मिटना छिपा है। जो व्यक्ति इस सत्य को पूरा का पूरा देख लेता है वह दुखी नहीं होता। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम आधा सत्य देखते हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि असत्य दुख नहीं देता, आधा सत्य दुख देता है, क्योंकि असत्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। असत्य का अर्थ ही है जो है ही नहीं। केवल आधा सत्य ही असत्य जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि वह सत्य का अधूरा हिस्सा है। पूरा सत्य आनंद में ले जाता है, आधा सत्य सुख और दुख के बीच छुलाता रहता है। इस संसार में असत्य से मुक्त नहीं होना है, केवल आधे सत्यों से मुक्त होना है। आधा सत्य ही असत्य है और कोई असत्य है नहीं। असत्य भी यदि खड़ा होता है तो सत्य के सहारे ही खड़ा होता है, उसके अपने पैर नहीं होते। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तू पूरे सत्य को देख। जो भी व्यक्ति विचलित है, पीड़ित है, परेशान है, वह किसी न किसी आधे सत्य से ग्रस्त है। जहां सुख है वहां भी आधा सत्य है, जहां दुख है वहां भी आधा सत्य है, और आधा सत्य हर समय पूरा सत्य बनने की कोशिश में लगा रहता है। इसलिए जब तुम सुखी हो रहे होते हो तभी तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी होती है और दुख आ रहा होता है। और जब तुम दुखी हो रहे होते हो तो ध्यान से देखो, कहीं पास ही सुख छाया की तरह खड़ा होता है। इधर सुबह होती है, उधर संध्या होती है, इधर दिन होता है, उधर रात तैयार होती है। जीवन हर समय अपने ही विपरीत की ओर यात्रा है। एक छोर से दूसरे छोर की ओर लहरें चल रही हैं। कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी से कह रहे हैं, पूरा सत्य देखो। जब सत्य पूरा दिखाई पड़ेगा तब तुम विचलित ना हो सकोगे। इस वीडियो में इतना ही।